कक्षा 10 भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड के हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अध्याय 1 हमारा क्या है? प्रकाश, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? परावर्तन तथा अपवर्तन। ये कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है प्रकाश का। तो चलिए जानते हैं प्रकाश में कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं क्या होती हैं। ठीक, तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आँखों को जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को जब प्राप्त होती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह प्रकाश जो है उस वस्तु से परावर्तित होता है और परावर्तन के कारण वो हमारे नेत्रों तक पहुंचता है और हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया? किसी तल से टकराकर लौटने की घटना। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें क्या होगा? वस्तुएं दिखाई देंगी। तो पहला हमारा हेडिंग क्या है? प्रकाश, लाइट। तो लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो हमारे नेत्रों को जिस चीज की जरूरत होती है वो क्या है? लाइट है। लाइट अगर नहीं मिलेगा नेत्र को तो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अब देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश किन रेखाओं के रूप में चलता है? ठीक, प्रकाश की चाल क्या होती है, कैसा प्रकाश हम देख पाते हैं, कैसा प्रकाश हम नहीं देख पाते हैं, यही सब क्या है? प्रकाश के गुण हैं। तो प्रकाश टेढ़े मेढ़े पथ पर नहीं चलता है। यानी कैसे पथ पर चलता है? ऋजु रेखीय पथ पर चलता है। तो प्रकाश किस पथ पर चलता है? ऋजु रेखीय पथ पर या सीधे पथ पर चलता है। उसका पथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति करता है। और जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन की घटना भी होती है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन की घटना होती है। ये मक्खी परेशान कर रही है। तो प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। यानी प्रकाश में बहुत सी घटनाएं होती हैं। उनमें से कुछ गुणों के बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करता है।
सरल रेखीय पथ का मतलब क्या हो गया? ऋजु रेखा में चलता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुण पाया जाता है। जिसमें दो गुणों के बारे में हमको बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। वो कौन कौन से गुण हैं? परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए, जो प्रकाश हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की कुछ चाल होती है, कुछ तरंगदैर्घ्य होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या इसी को कहीं कहीं दिया रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। जो प्रकाश है वो किन तरंगों के रूप में संचरित होता है? तो जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। क्या प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है? सूर्य से जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो सीधे मिलता है, लेकिन वह छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। ठीक, तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तब जो प्रकाश तरंगे होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? यांत्रिक तरंगे। जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा वो सब क्या कहलाएंगी? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत प्रकाश रखा जाएगा। कब? जब उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के गुण। अब आगे देखते हैं प्रकाश के माध्यम के बारे में कि प्रकाश किन माध्यमों से होकर के गुजरता है।
तो प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं प्रकाशिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं। प्रकाशिक वस्तुएं, प्रकाशिक वस्तुएं, देखिए प्रकाशिक वस्तुएं दो हैं, एक है दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। तो नाम से ही पता है दीप्त वस्तु का और अदीप्त वस्तु का कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उनको क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जो लालटेन हम जलाते हैं, लालटेन के उजाले में पहले लोग पढ़ा करते थे, तो जो लालटेन हम लोग जलाते हैं वो भी क्या है, दीप्त वस्तु का एग्जाम्पल है। बल्ब क्या है, दीप्त वस्तु का एग्जाम्पल है। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। तारों के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। और पुस्तक जो किताब है उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसको हम मिटाएंगे, आगे देखेंगे हम प्रकाशिक माध्यम। तो देखिए जान लेते हैं प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या होता है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर के गमन करता है उन्हें ही हम प्रकाशीय माध्यम या प्रकाशीय पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम या प्रकाशीय पथ। तो अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, प्रकाशीय पथ या प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय पथ या प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय पथ या प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय पथ या प्रकाशीय माध्यम का मतलब क्या हो गया, प्रकाश जिन मार्गों से होकर के गमन करता है, जिस माध्यम से होकर के गमन करता है उसे ही हम प्रकाशीय माध्यम या प्रकाशीय पथ कहते हैं। क्या कहा गया कि प्रकाश जिन मार्गों से या माध्यमों से होकर गुजरता है या गमन करता है उसे प्रकाशीय पथ कहते हैं। उसे प्रकाशीय पथ कहते हैं। फिर आता है प्रकाशीय पथ के प्रकार। तो प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम। नंबर दो क्या होता है,
अपारदर्शी माध्यम। और नंबर 3 होता है पारभाषक माध्यम। तो देखिए पारदर्शी माध्यम क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, पारदर्शी यानी पार दिखाई दे, और अपारदर्शी जिसमें अ क्या है, एक नकारात्मक शब्द है जो न पार दिखाई दे, और पारभाषक का मतलब पार होता हुआ महसूस हो। तो पारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश का संपूर्ण भाग गमन कर जाता है, जिससे प्रकाश का संपूर्ण भाग गमन कर जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा क्या है, वायु हो गया, कांच हो गया, समस्त गैसें हो गई, जैसे शुद्ध जल हो गया, ये क्या है, पारदर्शी है, जिससे प्रकाश का पूरा पूरा भाग जो है गुजर जाता है। अपारदर्शी जिससे प्रकाश का कोई भी भाग गमन न करे, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार हो गई अपारदर्शी, धातुएं हो गई अपारदर्शी आदि। पारभाषक जिससे प्रकाश का आंशिक भाग गमन करे, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, और गंदा जल, गंदला जल आदि। गंदला जल का मतलब हो गया ऐसा जल जिसमें मान लीजिए हमारे हाथ में कुछ लगा है और हम क्या करें, पानी में उसको भिगो दें, ठीक, और भिगोने के बाद हाथ निकालें तो वो जल कैसा हो गया, गंदला जल हो गया, जिसमें प्रकाश किरणें जो हैं आंशिक रूप से गमन होते हुए प्रतीत होंगी। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश का संपूर्ण भाग गमन कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसे प्रकाश का कोई भी भाग गमन न करे। और पारभाषक
जिससे प्रकाश का आंशिक भाग गमन करे। इसका उदाहरण क्या है? घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल आदि। अपारदर्शी माध्यम में दीवार हो गई, जैसे ईंट वाली दीवार हो गई, इधर से अगर हम प्रकाश किरण डालेंगे तो क्या हमें पीछे की वस्तुएं, दीवार के पीछे की वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि प्रकाश का कोई भी भाग दीवार को छेद करके उस पार नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश का पूरा पूरा भाग जो है एक ओर से दूसरे ओर चला जाता है, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, समस्त गैसें हो गई, शुद्ध जल। वायु क्या है? पारदर्शी है। अगर वायु पारदर्शी नहीं होती तो कोई किसी को देख नहीं पाता। ठीक, तो इस तरह से हमारा हो गया प्रकाशीय पथ या प्रकाशीय माध्यम। तो ये हमारा प्रकाश का एक पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें।